हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो चलिए आज हम लोग अपना पॉलिनोमियल का बहुपद का क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जानते हैं कुछ ग्रीक अल्फाबेट के बारे में, क्योंकि इसके बाद जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जब जीरोस का मल्टीप्लिकेशन और जीरो का एडिशन यानी शून्यकों का योग और गुणनफल पढ़ेंगे तो उसमें हमें तीन चीजें देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहला देखने को मिलेगी अल्फा, फिर मिलेगी बीटा और फिर मिलेगी गामा। तो हम लोग क्यों ना पहले ये जान ले कि ये अल्फा बीटा और गामा आखिर है क्या। तो भाइयों, अल्फा बीटा और गामा ग्रीक अल्फाबेट के अक्षर हैं। क्या हैं? ग्रीक अल्फाबेट के अक्षर हैं, जो ग्रीक अल्फाबेट के स्क्रिप्ट से लिया गया कुछ अक्षर हैं, जिसको हम लोग अपना मैथमेटिक्स में एज अ कांस्टेंट यूज करते हैं, एज अ सिंबल यूज करते हैं। तो आखिर ये ग्रीक अल्फाबेट है क्या? तो थोड़ा सा हमें पीछे जाना होगा इसको समझने के लिए। हम चलते हैं 11वीं सेंचुरी में, जब दौड़ चल रही थी बाइजेंटीनी एम्पायर का, यानी जब पीरियड किसका था? बाइजेंटीनी सल्तनत का। ऐसे जमाने में एक कंट्री हुआ करता था जो अब भी है, उस कंट्री का नाम होता था ग्रीस। क्या नाम होता था? ग्रीस। ग्रीस को ही मॉडर्न फॉर्म ग्रीक है मेरे दोस्तों। तो ग्रीस कंट्री था जो कि बाइजेंटीनी एम्पायर का सबसे सुपर पावर कंट्री समझा जाता था, और उस कंट्री का अपना एक स्क्रिप्ट था, अपना एक अलग जबान थी, और पूरा का पूरा बाइजेंटीनी संस्कृत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो ग्रीक हुआ करता था, और वहां के लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रीक भाषा बोला करते थे। लेकिन जब 13वीं सेंचुरी के अंदर ऑटोमन एम्पायर आया, तब बाइजेंटीनी सल्तनत को पूरी तरह से तबाह कर दिया और क्या कर दिया? ऑटोमन एम्पायर में मिला दिया गया। तो ऑटोमन एम्पायर क्योंकि तुर्की से निकला था, इसलिए अब ये ग्रीस जो था वो बदल करके ग्रीक हो गया, यानी क्योंकि तुर्की में मिलने के बाद इसका नाम ग्रीस से बदल के ग्रीक हुआ, और वहां के जितने भी अल्फाबेट हैं वो सब के सब एज अ तुर्किश लैंग्वेज यूज किए जाने लगे। इसलिए जब अभी ग्रीक की कुछ कंट्रीज हैं जिसके अंदर आपका अभी भी ग्रीक लैंग्वेज बोले जाते हैं, और ऐसे कंट्रीज में सबसे पहला जो कंट्रीज है जिसको हम लोग हेलेनिक रिपब्लिक बोलते हैं, और इस कंट्री में सबसे ज्यादा फेमस जबान, और अभी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 13.5 मिलियन 135 लाख ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीक भाषा को बोलते हैं। दोस्तों, यह भाषा हिस्ट्री में एक अपना अलग मकाम रखती है, क्योंकि इसी भाषा से रोमन स्क्रिप्ट लिखा गया और रोमन लैंग्वेज आया, जो कि रोमन एम्पायर के जन्म में यूज किया गया, और इसी रोमन लैंग्वेज से, रोमन स्क्रिप्ट से हम लोग और आप लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी जबान, वो इसी रोमन स्क्रिप्ट से ही लिया गया। तो ग्रीस से रोमन और रोमन से इंग्लिश, यानी इन तीनों कॉमन लैंग्वेज में सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है वो मेरा ग्रीक लैंग्वेज है। और ग्रीक लैंग्वेज में टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? तो टोटल 24 अल्फाबेट। जिस तरह से हमें पता है कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, इसी तरह से ग्रीक में टोटल कितने? 26 अल्फाबेट है। और क्योंकि ग्रीक सबसे पुरानी लैंग्वेज और पुरानी स्क्रिप्ट में से एक है, इसलिए इसी ग्रीक लैंग्वेज का हम लोग जितने भी साइंस हो या मैथमेटिक्स का वर्ड हो, सब में हम लोग एज अ सिंबल, एज अ कांस्टेंट इसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो हम लोग आगे जानेंगे कि आखिर वो क्या क्या है 24 ग्रीक सिंबल जो कि ग्रीक अल्फाबेट के अंदर आते हैं। और ये कहीं ना कहीं जब आप 8th क्लास में थे, आपको कुछ सिंबल देखने को मिला था, जैसे थीटा, फाई। आप मैथ पढ़ते थे, आपको पाई देखने को मिलता था। आप जब जाएंगे तो कहीं आपको ओमेगा मिलेगा, कहीं ओम मिलेगा, कहीं पर आपको अल्फा मिलेगी, कहीं पर बीटा मिलेगा, कहीं पर गामा मिलेगा। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का इक्वेशन करेंगे, आपको डेल्टा मिलेगा। आप जब 11-12 में जाएंगे, आपको म्यू मिलेगा, न्यू मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा। उसी तरह से जब आप आगे की क्लास पढ़ते जाएंगे, 10th के अंदर आपको मैथमेटिक्सियन में मिलेगा सिग्मा वगैरह। तो आखिर ये है क्या? इसके बारे में अगर अच्छे से समझना है तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है, इसमें टोटल कितने हैं? 24। जिस तरह से अंग्रेजी में 26 होता है, इसमें 24 है। तो पहला जो है वो है इसका अल्फा। दोस्तों, इसमें भी जिस तरह से अंग्रेजी जबान में, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारा स्मॉल और कैपिटल लैंग्वेज होता है, इसी तरह से ग्रीक का भी हर एक सिंबल का एक स्मॉल फॉर्म है, एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी स्मॉल फॉर्म और एक कैपिटल फॉर्म है। तो इसके जो कैपिटल फॉर्म होते हैं, बड़े वाले फॉर्म को, इसको हम लोग बोलते हैं अपर कास्ट, और लोअर को क्या बोलते हैं? लोअर कास्ट। तो अपर कास्ट में आप देख सकते हैं
कि जो हम लोग इंग्लिश में ए लिखते हैं उसी को इसमें अल्फा बोले जाते हैं, और हम लोग यूज करेंगे अल्फा का। तो सबसे पहला लेटर क्या हो गया, सबसे पहला अल्फाबेट अल्फा। फिर दूसरा जो आती है जो कि बी की शक्ल का होता है, लोअर कास्ट को देखें तो इसका थोड़ा सा नीचे बढ़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा। फिर आता है गामा, देख सकते हैं आपको आर लग रहा हो, ये वाई के शक्ल में, इसको गामा बोलते हैं, जिसका यूज हम लोग इसी चैप्टर के अंदर करेंगे। फिर आता है एक डेल्टा, डेल्टा जिसको यहाँ देखेंगे इसको डेल बोलते हैं, और इसको हम लोग हीट के लिए यूज करते हैं। जब भी हम लोग अपना इक्वेशन में दिखाएंगे कि थर्मल हो रहा है, कि थर्मल फिजिक्स के अंदर जब हम लोग थर्मल इक्वेशन पढ़ेंगे, यहाँ दिखाएंगे कि कोई भी रिएक्शन अगर हीट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, तब हम लोग इस एरो के अंदर डेल का चिन्ह लगाते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ क्या हो रही है, थर्मल प्रोडक्ट है, यानी डेल का चिन्ह लगाया है। उसके बाद है एप्सिलॉन, जिसका यूज हम लोग फिजिक्स के अंदर करेंगे। फिर उसके बाद जेटा है, ये भी फिजिक्स का है। उसके बाद ईटा है, ये भी फिजिक्स का है। हाँ दोस्तों, थीटा, जब आप लोग जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के अंदर, तो आप लोग वहां पर पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो ये जो थीटा है मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसी क्यों की शक्ल का होता है, जिसका यूज हम लोग इसी क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में, त्रिकोणमिति चैप्टर के अंदर करेंगे। और नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं आयोटा। दोस्तों ये आई की शक्ल का है, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा और ऐसे बनता है, ये आयोटा है, जो कि हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं। और ये है मेरा कैपा, क्या ये कैपा। और उसके बाद लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, तो लैम्डा मेरे दोस्तों वेव लेंथ को डिनोट करने के लिए हम लोग फिजिक्स के अंदर इसका यूज करते हैं। फिर म्यू आता है, म्यू भी हम लोग फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं। जब हम लोग 11th 12th में फिजिक्स पढ़ेंगे तब हमें म्यू पढ़ाया जाएगा, और म्यू नॉट भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद न्यू भी आते हैं उसी तरह से। उसके बाद ये है सी, क्या है सी, ये क्या होते हैं, तो इसका यूज हम लोग ग्रेजुएशन में करते हैं मैथमेटिशियन के एक सिंबल के रूप में। फिर जो है वो ओमिक्रॉन, क्या है ये ओमिक्रॉन, ये बिल्कुल ओ की तरह होता है। और ये ओमिक्रॉन मेरे दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका मेडिकल फील्ड में इसका यूज किए जाते हैं। उसके बाद पाई तो हम सबको पता है, क्योंकि पाई हम लोग जो होते हैं ग्रीक सिंबल में सबसे पहले अगर कोई चीज यूज करते हैं तो वो करते हैं पाई। क्यों, क्योंकि हमें पता है इसका वैल्यू होता है 22/7। जब हम लोग क्या निकालते हैं, पाई क्या होता है, तो जब किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमें पाई मिलता है। तो पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू हम लोग को 22/7 बताया जाता है, या कभी अगर उसको पॉइंट में लिखना होता है तो 3.14 भी लिखते हैं। तो पाई हम लोग का नेक्स्ट था ग्रीक सिंबल। उसके बाद अगला जो है ये रो है। तो रो क्या होता है, तो मेरे भाई जब हम लोग पढ़ते हैं अपना इसी चैप्टर के अंदर, हम लोग जो अपना पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हम लोग को बताया जाता था रो के बारे में। फिर हम लोग मैथ में पढ़ेंगे सिग्मा के बारे में। तो इसका अपर कास्ट आप देख लीजिए कैसा है, लोअर कास्ट में इसका 2 सिंबल यूज किए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा। फिर अगला जो होता है ये होता है ना, ये क्या होता है मेरा टॉ, ये क्या है, ये टी की शक्ल का है, और ये भी हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर। और ये क्या है मेरा एप्सिलॉन। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11th का, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन के बारे में। और इसी के साथ जब हम लोग ये लगा देंगे तो इसे कहेंगे एप्सिलॉन नॉट। अब जब इसी के साथ हम लोग क्या आर लगा देंगे तो इसे भी हम लोग कहेंगे रिलेटिव एप्सिलॉन। उसके बाद फाई आता है, ये भी एक सिंबल है। मेरे बाद उसके जस्ट बाद ये सिंबल जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, की। वेरी गुड। इस सिंबल के अंदर हम लोग इसको भी फिजिक्स में यूज करते हैं। और ये है जो मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं साई। साई क्या है, तो साई भी हम लोग मैथमेटिशियन के अंदर यूज करते हैं, और इसको हम लोग यूज करते हैं सबसे पहला क्लास 11th के मैथमेटिशियन। और ये सबसे लास्ट जो सिंबल है ये मेरा ओमेगा। ओमेगा का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो ओमेगा का यूज याद है आपको, जब आपको पढ़ाया गया था ओम, फिजिक्स के अंदर ओम का नियम, तो उसमें हम लोग ये ओमेगा का यूज करते हैं। तो ये जो हम लोग पढ़े 1 2 3 4 यानी टोटल इसमें 24 जो आपके लेटर आए, इसी लेटर को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीक अल्फाबेट कहते हैं, ग्रीक अक्षर कहते हैं, जिसका यूज हम लोग इसी साल इसी क्लास के अंदर करेंगे। या कुछ कुछ ऐसे सिंबल हैं जो जब हम लोग आगे जाएंगे तब हम लोग यूज करेंगे। इसलिए जब भी आपके सामने में ऐसे ये सिंबल आए तो बिल्कुल ये मत समझना कि पता नहीं क्या है। तो दोस्तों याद रखना, इसका फ्यूचर, इसका हिस्ट्री बहुत पुरानी है, और ये हम लोग जब तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का दुनिया चलते रहेगा ये चीजें आती रहेगी और हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये हमेशा कांस्टेंट के रूप में यूज होता है,
और ये यूज होती रहेगी। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग की सारी डाउट जो भी ग्रीक सिंबल से था वो दूर हो गया होगा। अगर आप लोग को अच्छी तरह समझ आ जाए तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और इसी चैनल पे अब हम लोग फिर से शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा, यानी सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, बाय।